सिंध में कैनाल्स का मसला चल रहा है, उसमें हम जानते हैं कि कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। पीपल्स पार्टी का इसरार है कि हम खिलाफ हैं इसके। 25 मार्च को आपको याद है मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी ने मुजाहरे किए, लेकिन यहाँ के जो सियासी समाजी हलके हैं उनको एतबार नहीं आ रहा पीपल्स पार्टी की पोजीशन पे। और हमने देखा कि मुसलसल जहाँ पीपल्स पार्टी के MNA MPs जा रहे हैं उनसे अगर एक सवाल लाजमी तौर पर हो रहा है तो वो ये कि अगर आप कैनाल्स के मुखालिफ हैं तो इस पे स्टैंड क्यों नहीं ले रहे। नेशनल असेंबली से खबरें आई कि पीपल्स पार्टी ने एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें फिर हिमायत नहीं मिली MQM से, दीगर जमातों से, और पीपल्स पार्टी ने खुद को तना पाया वहाँ पे। लेकिन यहाँ सिंध के अंदर हम देख रहे हैं कि वकला हों, स्कूल के बच्चे हों, अपने अपने अंदाज से वो सिंधु दरिया की अजमत और उसके जिससे वो जिस तरह वो कनेक्ट करते हैं उसके साथ वो अपनी एक्टिविटीज़ उनकी जारी हैं। और पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो क्रिटिसिज्म है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पे जो पार्टीज हैं, आप शायद कह रहे थे कि शादियों में भी गाने गाए जा रहे हैं अब, मतलब बहुत कुछ सीन हो रहा है। आप अगर टिकटॉक वगैरह उठा के देख लें ना तो नज़में लिखी जा रही हैं। एक मैं खबर पढ़ रहा था कि एक, अब ये पता नहीं, एक खातून ने कहा कि जी वो निकाह तब तक नहीं होगा जब तक ये कैनाल्स पे जो है पाबंदी का कोई वादा नहीं करेगा। अच्छा बहाना तो इस तरह की चीजें चल रही हैं, जिससे सिर्फ मुझे ये रिफ्लेक्ट करता है कि क्योंकि पंजाब में या वफाक में बहुत सारे कह रहे हैं लोग कि जी के नहरों पर सियासत हो रही है। और अगर आप पब्लिक सेंटिमेंट देखें तो पीपल्स पार्टी को भी मजबूरन ये पोजीशन लेनी पड़ी कई महीनों की अपोजिशन के बाद। तो मैं बात ये कर रहा था कि हमारे यहाँ सिंध में हम समझते हैं कि जी 16 साल से एक पार्टी की हुकूमत है, वही नुमाइंदगी करती है, वोट उसको मिलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ज़ाहिर बहुत सारी पार्टियां हैं वो जीतती नहीं है, अलग बात है। लेकिन जैसे GDA एक है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, PTI सिंध जो है वो मैदान में है, JUIF के खालिद महमूद सुमरो साहब हैं, अयाज लतीफ़ पली जो हैं, दूसरे हमारे नेशनलिस्ट हैं, जमात इस्लामी है, वो सब जो है कैनाल्स के मसले पे पीपल्स पार्टी को अकाउंटेबल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आप बताएं। वकला हैं, उनका अभी हैदराबाद में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ, उन्होंने और भी इशूज पे बात की, लेकिन वहां पे भी कैनाल नामंजूर के नारे लगे। तो ये एक पूरा सेंटिमेंट है जो बन रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट। जी, सिंध हाई कोर्ट ने कल एक स्टे ऑर्डर दिया है कैनाल सी कंस्ट्रक्शन पे, और बेसिकली पिटिशन ये थी कि इरसा यानी कि इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने एक सर्टिफिकेट दिया था पानी की अवेलेबिलिटी पे, और उस सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी को चैलेंज किया गया है कि ये जो पानी की अवेलेबिलिटी दिखाई है असल में ये है नहीं। जो लिव्ड एक्सपीरियंस है, या जब हम कहते हैं ना फील लाइक टेम्परेचर, ऑन द ग्राउंड जो है वो लोग कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ तो पानी नहीं आ रहा, ये आप कैसी स्कीमें निकाल रहे हो। सर्टिफिकेट में कहा गया है कि 4.5 लाख क्यूबिक एकड़ पानी वो मैसर है दरिया सतलुज के सुलेमान की हेडवर्क से, लिहाजा हुकूमत पंजाब नहर बना सकती है। अच्छा, इन्होंने इतराज़ वकीलों ने एक इम्पॉर्टेंट ये बताया कि ये जो है इनकी कानूनी हैसियत क्या है इरसा के मौजूदा फैसलों की और इनके मंसूबों की, इसलिए कि कई साल से जो इरसा की बॉडी है उसमें सिंध से कोई मेंबर नहीं है। और ये एक बहुत जायज़ तो उस पर उन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया है फिलहाल 18 अप्रैल तक, और फेडरल गवर्नमेंट को नोटिस जारी किए हैं सिंध हाई कोर्ट ने कि आप आएँ और जवाब दें। तो घूम फिर के मैं अभी गवर्नमेंट के जो लोग हैं नून लीग के, उनके भी मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा जी हम अफाम और तफहीम से लेकर चलेंगे, कंसेंसस होगा, ये होगा, लेकिन वो जो एक फोरम है मुश्तरका मुफादात काउंसिल CCI, उसका इजलास नहीं बुलाएंगे। तो कुछ कहीं पे कोई गड़बड़ है। हम अपने प्रोग्राम में सिंध का मौक़िफ़ बारहा पेश करते रहे हैं। मुराद अली शाह साहब सिंध के CM वो भी प्रोग्राम में आए, उन्होंने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने रखा। आज के प्रोग्राम में हम पंजाब से वॉइस शामिल कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान हैं फारूक तारिक साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी के, और एक मौसर आवाज़ रहे हैं किसानों के हवाले से। फारूक साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक पर्सपेक्टिव लेना चाह रहे थे कि सिंध का तो जो इस वक्त जो एहतजाज हो रहा है वो तो रिकॉर्ड हो रहा है, वो हम बयान कर चुके हैं। पंजाब में आप कैसे देख रहे हैं ये जो पूरा SIFC, फिर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, चोलिस्तान को आबाद करने की बात, लेकिन सिंध में तहफ़्फ़ुज़ात? इस इशू पर पंजाब में हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को कोई ज्यादा हमायत नहीं मिल रही। ये माजी के कालाबाग डैम की तरह का वक्त नहीं है
या पंजाब में कालाबाग डैम के खिलाफ बात करने वालों को गद्दार कहा जाता था, जिनमें हम भी शामिल थे और हमने लाहौर में मुजाहरे किए थे। अब मैंने जिस जगह भी बात की है, मैं पिछले 1 साल से इस इशू पर, नहरों के इशू पर, कारपोरेट फार्मिंग पर खुलकर बात कर रहा हूं कि कारपोरेट फार्मिंग ज़राअत की तरक्की का जरिया नहीं है। कारपोरेट फार्मिंग सिर्फ लूट मार का नाम है, और इसके लिए ये जो 6 कनाल को बनाने का मंसूबा है, ये किसानों के लिए नहीं है, ये आम पाकिस्तान के जो किसान है उनके लिए नहीं है, ये कारपोरेट सेक्टर के लिए कोशिश की जा रही है कि एक कनाल बनाया जाए। तो मुझे हर जगह साथियों ने, एक्टिविस्ट ने, जो किसानों के रहनुमा उन्होंने वेलकम किया है, उसको खुशामदीद कहा है। किसी जगह हमें आज तक मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा। और अभी हम 13 अप्रैल को, ये जो नेक्स्ट संडे है, पाकिस्तान भर में, खासतौर पर पंजाब के 30 शहरों में हम मुजाहरे कर रहे हैं 3 इश्यूज के ऊपर। एक तो गंदम का कम से कम रेट है, दूसरा बड़ा इशू कारपेट फार्मिंग है, और तीसरा बड़ा इशू 6 कनाल नहरों की खुदाई के खिलाफ हम पंजाब में मुजाहरे कर रहे हैं। और हम ये बिल्कुल बात वाजे करना चाहते हैं कि पंजाब के किसानों को इस ग्रीन इनिशिएटिव का कोई फायदा नहीं हुआ, ना होगा। जिस तरह माजी में सब्ज इनकलाब के नाम पर पंजाब की जमीनों को खराब किया गया और ट्रैक्टर और खादों के जरिए जमीन तबाह की गई, अब वही ये तरीकाकार बड़ी मशीनरी के जरिए, कारपेट फार्मिंग के जरिए ये जमीनें अलाट करके और ये पानी को जो है डाइवर्ट करके सिर्फ बड़े फार्मों को देने के साथ ये पंजाब की ज़राअत को खराब करेंगे। पंजाब के अवाम इनके साथ नहीं है इस वक्त। फारूक साहब, हमने अभी बहुत ही एक अजीब सा ट्रेंड हम देख रहे हैं इस वक्त मुल्क में कि जो भी बंदा तनकीद करता है उस पर एंटी स्टेट का लेबल लग जाता है, और अगर जो लोग इस पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर रहे हैं उनको कहा जाता है ये एंटी डेवलपमेंट हैं, ये नहीं चाहते कि तरक्की हो, हम आगे बढ़ें, हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, फूड सिक्योरिटी को हमें इंश्योर करना है। तो कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से तो आप जो स्टांस कह रहे हैं वो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, थोड़ा सा ये बताएंगे कि चोलिस्तान के अंदर, क्योंकि मैं प्रिज्यूम ये कर रहा हूं कि जहां पर सहरा आबाद होगा, पानी आएगा, सरसब्ज होगी जमीनें, तो वहां के किसान तो इसके हक में होंगे। वहां के किसान कैसे हक में हो सकते हैं, क्योंकि ये एक रेगिस्तान को आबाद करने का प्लान कर रहे हैं, जो मुमकिन नहीं है, इंडिया नहीं ये कर सका। ये किस तरह कर सकते हैं? ये जो नहरों को खोदने का प्लान कर रहे हैं, इसके खिलाफ मुकामी जो हमारे किसान एक्टिविस्ट हैं वो खिलाफ है। हमारे पास अभी चिश्तियां से एक साथी आए थे, उसने बताया कि अभी हमें पानी कम मिल रहा है, 15 दिनों के बाद हमारी बारी आती है, और अगर ये नहर बन गई और ये नहर जिस तरह ये प्लान कर रहे हैं तो हमें तो 1 माह बाद भी पानी नहीं मिलेगा। क्योंकि किसानों को ये बात बिल्कुल वाजे है कि जमीनें 1000 एकड़ अलाट की जा रही, 27,000 एकड़ पंजाब के पब्लिक सेक्टर के फार्मों की जमीन ये लीज आउट कर चुके हैं, और जिनको लीज किया वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं, वो आगे ठेके पे दे रहे हैं, ठेकेदार वो जमीन का कब्जा लेने आ रहे हैं। अब मुजाहरे 100 साल से बैठे उस जमीन को आबाद किए हुए थे, उन्होंने रजिस्ट किया है और इनको नहीं दाखिल होने दिया। हमने इससे पहले ओकाड़ा की एक तहरीक चलाई थी, वो आज तक कामयाब है। हमने वहां भी मुजाहरों का स्टेटस चेंज करने के खिलाफ जो गुफ्तगू की थी, मुशर्रफ ने उनको लस्सी बनाने की कोशिश की थी, वो स्टेटस चेंज नहीं होने दिया। पंजाब के अंदर मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद है जो पब्लिक सेक्टर में काम करती है, ये उनकी जमीनों को भी दे रहे हैं। और चुलिस्तान के अंदर तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये किसी सूरत ये मुकामी आबादी की हमायत नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो जमीन अलाट की गई है ये कारपोरेट सेक्टर को और उससे वाबस्ता अफराद को अलाट की गई है। 1000 एकड़ ये दे रहे हैं एक आदमी को, तो वो किस तरह बात करेगा? जमीन आबाद करनी है तो आप मुजारों को दें, बेजमीन किसानों को दें। मतलब आप कह रहे हैं कि आम किसान जो है वहां का, वो छोटा किसान उसको इससे फायदा नहीं होगा, और ये कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, कॉर्पोरेटाइजेशन है ये फार्म सेक्टर की। फारूक साहब, आपकी बात सुन के थोड़ी सी मुझे ये हैरानी भी हुई, क्योंकि हम पब्लिक डोमेन में इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को सिंप्लीफाई होते हुए देखते हैं कि बस वो उस पर सूबे आपस में लगे हुए हैं, वफाक वर्सेस सिंध लगा हुआ है। लेकिन आपने बड़ा ये अच्छा पॉइंट दिया कि ये एक तबकाती लड़ाई भी है। अगर सिंध का किसान और पंजाब का जो छोटा किसान है वो दोनों जगह वो पिसरा होता है। तो अगर चोलिस्तान के हारियों में, किसानों में तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पर,
तो हमें ये सॉलिडारिटी नजर क्यों नहीं आई सिंध के किसान के साथ कि जी के ये जो स्कीम है ये मिसकंसीव्ड है, आपके भी नुकसान में है, हमारे भी नुकसान में। देखिए, अभी 13 अप्रैल को आपको नजर आएगी बड़े पैमाने पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरों के दौरान, जब 6 कनाल के खिलाफ पंजाब का किसान भी आवाज उठा रहा होगा। और जो पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी है, ये 30 किसान तंजीमों का एक फेडरेशन है, जिसमें सिंध की तंजीमें भी शामिल हैं, पंजाब की भी शामिल हैं, केपी की, बलूचिस्तान की तंजीमें शामिल हैं। अभी हम पिछले माह भिटशा में एक बड़ी किसान कॉन्फ्रेंस, हारी कॉन्फ्रेंस करके आए हैं। वहां भी पंजाब के हर इलाके से किसान रहनुमा पहुंचे हुए थे, चोलिस्तान से, वहां से भी हमारे किसान रहनुमा जो है वो भिटशा गए थे इजहार यकजहती करने। एक और बात जो मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह करूं कि पंजाब के बाएं बाजू की तमाम तंजीमें इस वक्त 6 कनाल की मुखालफत कर रही हैं। हकूक़ खल्क पार्टी ने इसका इनिशिएटिव लिया था, अब तमाम लेफ्ट की पार्टियां इसके खिलाफ हैं। और 17 अप्रैल को जो किसानों का आलमी दिन है, दीपालपुर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है, और उसमें पंजाब की तमाम तंजीमों के अलावा जो सिंध में हारी तहरीक है और अवामी तहरीक के जो प्रेसिडेंट है वो भी तशरीफ ला रहे हैं, उनकी क्यादत भी आ रही है। हमने सिंध की क्यादत को भी पंजाब में आने की दावत दी है, तो वो भी यहाँ पे आके बात करें। और पंजाब के किसान को ये वाज़ेह है कि ये बड़े किसानों के लिए एक नए जगीदा तबका को ये पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, ये नहरें उनके लिए। लेकिन अगर तो कॉर्पोरेट सेक्टर ना होता और वैसे नहरें बना रहे होते तो फिर तो शायद लोग कहते शायद हमें कुछ मिलेगा। कालाबाग डैम के वक्त भी इन्होंने ये खुशफहमी फैलाई थी, कालाबाग डैम बन गया तो पंजाब के किसानों को फायदा होगा। हमने उस वक्त भी कहा था, और मैंने टोबा टेक सिंह के किसान कॉन्फ्रेंस में 2005 में, जिसमें सूरबख्श प्लीजो साहब भी थे, मिराज मोहम्मद खान साहब भी थे, और तुफैल अब्बास साहब भी थे, तमाम बाएं बाजू के रहनुमा आबद हसन मिंटो साहब भी थे। हमने वहां भी कालाबाग डैम की मुखालफत में लोगों से हाथ खड़े कराए थे कि हम कालाबाग डैम को नहीं मानते, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ पंजाब के लोगों को। और हमें खुशी ये है कि सिंध के अंदर पंजाब के खिलाफ नफरत कम है, केनाज के खिलाफ नफरत ज्यादा है। ये एक और इम्पोर्टेंट बात है, वहां पे ये नहीं कहा जा रहा है ये पंजाब खा रहा है, वो कहा रहा है ये 6 कनाल जो है ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बन रही है। तो ये जो एक थोड़ी यकजहती पैदा हुई है, और पंजाब की किसान तंजीमें सिंध की किसान तंजीमों के साथ मिलकर एक यकजहती के साथ इसकी अपोजिशन जो है इस वक्त कर रही है। अच्छा फारूक साहब, अब कनाल के इशू से कतई नजर अगर हम बात करें कॉर्पोरेट फार्मिंग में, तो बताते खुद तो इसमें क्या हर्ज है, क्योंकि अगेन अगर हम ओवरऑल पिक्चर को देखें तो हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, ये एक हकीकत है। हमारी जो औसतन पैदावार है वो तसल्ली बख्श नहीं है, मिसाली नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हम देख सकते हैं कि अगर आज नहीं तो कल एक बहुत बड़ा फूड सिक्योरिटी क्राइसिस हमारे सर के ऊपर है। तो एक तरीका इसका, हमने अगेन आपका भी इसमें बहुत तजर्बा है, इंटरनेशनली हमने देखा है कि लार्ज लैंड होल्डिंग्स जो होती हैं उनमें फिर जो बाकायदा जो लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फिर मुमकिन हो जाती है। और जाहिर है कि ये इसकी एक बिजनेस एंगल है, बहुत बड़ी बिजनेस एंगल है, ये एक्सपोर्ट के लिए भी होता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी होता है। तो कॉर्पोरेट फार्मिंग के अलावा हम इस मसले को कैसे फिर हल कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में जगीरदार तबका है, फ्यूडलिज्म मौजूद है, फ्यूडल रवायात मौजूद हैं। जब तक जगीरदार तबका खत्म नहीं होगा, ये तो नया जगीरदार तबका पैदा कर रहे हैं, तो उस वक्त तक पाकिस्तान में ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। ज़राअत की तरक्की छोटे किसान की फलाह में शामिल है। आप देहातों की हालत देखिए, इंतहाई बुरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, किसी किस्म की सोशल मुराद और किसी किस्म की समाजी खिदमात देहातों में मौजूद नहीं होती। देहातों को लोगों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ी मशीनों के जरिए और बड़े फॉर्मों के जरिए ज़राअत की तरक्की का जो मंसूबा है, ये चरबा है उस सब्ज इनकलाब का जो मैकनामारा ने 60s में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया था। उस वक्त भी ये कहा गया था ये ज्यादा ज़राअत की पैदावार होगी, गुर्बत खत्म होगी। आप भी यही करें, ज्यादा ज़राअत की पैदावार होगी, गुर्बत खत्म होगी। उस वक्त भी जमीनें तबाह हुई, लोग बेदखल हुए, शहरों की तरफ आबादी गई। और आज भी ये बड़ी मशीनें लाकर जो काम करना चाहते हैं वो किसी सूरत पाकिस्तान की ज़राअत को बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो पानी बहुत कम है, दूसरा ये है कि इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है
कि ये किसी किस्म की जदीदियत को मुतारफ करा सकें। ये सिर्फ जमीनें अलाट कराना चाहते हैं। हम कहते हैं कि आप 12-12 एकड़ किसानों में तकसीम करें। मसलन पंजाब के अंदर इस वक्त कोई 5 लाख से ज्यादा मुजारिन हैं, आप जमीनें उसको दें, उनके नाम करें, वो ज्यादा बेहतर तरीके से उसको काश्त करेंगे। जब तक आप लैंड रिफॉर्म्स नहीं करते और ज़राई इस्लाहात पर अमल नहीं करते, और ज़राई इस्लाहात छोटे जिम्मेदारों, छोटे किसानों और देहात में काम करने वाले जो जितने भी हुनरमंद हैं उनके हक में नहीं होगी। हम यूएन ड्राफ्ट के हक में हैं, जो यूनाइटेड नेशन ने पेजेंट चार्टर 2018 में अप्रूव किया है, जिसमें फूड सॉवरेनिटी की बात की गई है, जिसमें लैंड राइट्स की बात की गई है, जिसमें जागीरदारियत के खात्मे की बात की गई है। उसको ही अगर आप देख लें यूनाइटेड नेशन के पेजेंट चार्टर को, तो उसके जरिए तरक्की हो सकती है। ये तरक्की चाहते हैं चंद लोगों की, ये तरक्की चाहते हैं कतर के और दुबई के उन चंद अरब खानदानों की जो यहाँ आकर बड़ी जमीनों पे कुछ काश्त करने की कोशिश करें, या पाकिस्तान के अंदर जगीरदार तबके की। ये पाकिस्तान के अंदर पहले ही बहुत तबकाती तफरीक है। ये सिर्फ एक इनको धोखा दिया गया था, आप कारपेट फार्मिंग शुरू करें, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, डॉलर ही डॉलर होंगे। कोई एक इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं आया। जिस किस्म के हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, हम कहते हैं कारपोरेट फार्मिंग खत्म करें, ज़राई इस्लाहात को अन इस्लामिक डिक्लेयर ना करें, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी रेट पिटीशन पड़ी हुई है उसकी समाअत करें, और जो पाकिस्तान में ज़राई इस्लाहात को गैर इस्लामी करार दिया है उसको खत्म करें, और एक नए तरीके से जदीदियत से, जिसमें कुदरती पायदार निजाम काश्तकारी, जिसमें खाद का इस्तेमाल ना हो, जिसमें पानी कम इस्तेमाल हो, उसके जरिए तरक्की हो। जी शुक्रिया, आपका नुक्ता नजर आ गया। अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन आपने बहुत मौसर तरीके से जो बाएं बाजू का जो एक व्यू है इस पूरे मामले पे वो आपने शेयर किया।